तो हे मित्रों आ चुका हूँ। पर आज होगा स्टोरी टाइम। ठीक है, आज थोड़ा क्रेजी एंड मज़ेदार हॉरर स्टोरी। ठीक है, एकदम मज़ेदार स्टोरी लाया हूँ। देखो उसके बाद क्या लगता है ज़रूर बताना। ठीक है, अच्छा या बुरा कमेंट भी कर देना। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते। लास्ट बेंच का शैडो। एक दिन की बात थी, शनिवार। एक शहर में एक पुराना हाई स्कूल था। उस शहर का एक स्कूल का नया क्लास चोरी होने वाला था। हाँ, 11। एक छात्र जिसका नाम राहुल, उसका पहला दिन था स्कूल के अंदर। उसने स्कूल के अंदर प्रवेश करने के बाद उसने नोटिस किया कि सारे बच्चे एक बेंच को छोड़ के हर जगह बैठ रहे हैं, और वो बेंच है लास्ट बेंच। उसके बाद उसको चुल मचा, राहुल को चुल मचा कि देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई क्यों इस बेंच के ऊपर नहीं बैठ रहा। इसलिए राहुल ने उसके पास में बैठे हुए एक दोस्त को उसने पूछा, अरे वहाँ पे कोई क्यों नहीं बैठ रहा। राहुल के दोस्त ने उसको जवाब दिया, 5 साल पहले की बात है। उस बेंच के ऊपर एक छात्र, एक स्टूडेंट बैठा था। पर एक दिन के बाद वो स्टूडेंट गुम गया। सबको लगा वो यहाँ से जा चुका है। ये बहुत ज़्यादा एक क्रीपी स्टोरी था। इसीलिए उसे कुछ पता नहीं कहाँ पे वो छात्र गया। तभी राहुल ये सारी बात ना मान के उसे लगा कि ये सब नॉर्मल है, वो कहीं भाग गया होगा। पर इसीलिए राहुल ने उस लास्ट बेंच पे ऊपर जाके बैठ गया। पहला दिन सब एकदम कुशल मंगल बीत गया, सब कुछ सही था। पर छुट्टी होने से पहले के समय उसने देखा बेंच के नीचे एक पुराना डायरी पड़ा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी धूल जमी हुई है। पर फिर भी उस पहले पन्ने के अंदर एक स्पष्ट लेखा उठ रहा था, जहाँ पे वो डायरी में लिखा हुआ था, अगर तुम सही में ये डायरी पढ़ रहे हो तो फिर इस क्वेश्चन का हल दो, इस सच्चाई को सबके सामने लाओ। पर रात होने से पहले इधर से निकल जाना, स्कूल से निकल जाना। राहुल ने सोचा कोई उसे मजाक कर रहा है। उसने वो डायरी हाथ में लेके अपने बैग के अंदर डाल के वापस घर चला गया। उस दिन रात को डायरी को ओपन करने के बाद उसने जो देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस डायरी के पहले पन्ने पे जो लिखा हुआ था वो अब पूरा मिट चुका था। और उधर लिखा था, तुम मुझे ढूंढ पाए, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उसके बाद राहुल डर के मारे डायरी को बंद कर दिया। पर तभी उसने दोबारा ओपन किया, दोबारा उस पन्ने को देखा। पर पन्ने का लेखा पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने स्कूल पे जाके उसने स्कूल पे जाके किसी को ये बात नहीं बताया। नेक्स्ट पर सेकेंड पीरियड के बाद उसके क्लासरूम के पीछे से एक डरावनी आवाज़ आई, और डायरी मुझे लौटा दो। सारे पढ़ने में इतना व्यस्त थे, कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। टिफिन के समय था। राहुल लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी में उस एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस बूढ़ा आदमी ने उस राहुल को बताया, बहुत साल पहले की बात है। एक बच्चा था, उसका नाम था चमन। वो छात्र
गुम गया था स्कूल से। किसी ने उसको और कभी नहीं देखा। सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर किसी को मिला नहीं। ये नाम सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, कारण डायरी के शेष पन्ने में ये नाम वहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद छुट्टी हो गई। वहाँ पे राहुल अकेला उस स्कूल में रह गया और वहाँ पे कॉरिडोर का आलो निभ चुका था। अचानक सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। धीरे धीरे लास्ट बेंच का एक काला छाया आ गया। छाया ने राहुल से कहा, मैं किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ सब सच जाने। उसके बाद राहुल कांपने लगा। तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं चमन हूँ। उस काली छाया ने शैडो ने बताया, एक रात मैं स्कूल में रह गया था। मैं स्कूल में प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। उसके बाद मुझसे एक दुर्घटना घटी और मैं मारा गया। पर सबको लगा मैं स्कूल से भाग गया हूँ। ये सच कोई नहीं जानता। अचानक उस क्लासरूम का तापमान गिर गया। ब्लैक बोर्ड के अंदर एक आत्मा जैसे ढुक गई। कोई लिखने लगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। उस ब्लैक बोर्ड के अंदर लिखा हुआ था स्टोर रूम। राहुल दौड़ के स्टोर रूम के अंदर गया। उसने देखा एक पुरानी अलमारी, उसके पीछे एक लोहा। वहाँ पे उसने देखा उसके पीछे एक लोहा का बक्सा पड़ा हुआ था। बक्से के अंदर था उस चमन छात्र का स्कूल का आईडी और उसका साइंस का प्रोजेक्ट और एक पत्र। पत्र में लिखा हुआ था, अगर कोई ये ढूंढ पाया है उसके बाद मेरे माँ बाप को बता देना। मैंने भाग नहीं गया था, मैं स्कूल छोड़ के नहीं गया था। नेक्स्ट डे राहुल ये सारी बात उसके हेडमास्टर को बताई। पुराने रिकॉर्ड के अंदर चेक किया गया। सब ने देखा कि यह था सच ये घटना। भाई बहुत सारी तथ्य यहाँ पे छुपी हुई थी। स्कूल ने वो सारी तथ्य, सारी चीज़ें बाहर सबके सामने प्रकाश कर दी। चमन उसके परिवार को उसके सारी चीज़ें मिल गई। उस रात राहुल ने आखिरी बार सपने में चमन को देखा। चमन ने हंसते हुए बोला, धन्यवाद। धन्यवाद, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। इसके बाद लास्ट बेंच का और कोई घटना नहीं हुआ। पर यह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जब एक नया स्कूल शुरू हुआ, एक नया क्लास शुरू हुआ, नए छात्र आए। एक बेंच के अंदर, उसी बेंच के अंदर बैठने वाले एक छात्र ने देखा उस बेंच के ऊपर छोटा एक कागज़ पड़ा है। उसी वक्त उस छात्र ने वो कागज़ उठाया और खोल के देखा। सारे सच ख़त्म नहीं होते। ये उस छोटे कागज़ के अंदर लिखा हुआ था। पूरा क्लास के अंदर और कोई नहीं था, पर फिर से ब्लैक बोर्ड के अंदर कोई एक लाइन लिखने लगा, तुम क्या रेडी हो नेक्स्ट के लिए? ये था लास्ट
स्टोरी का एंड। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आए तो लाइक बटन को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? कि आपका मदद चाहिए हमें, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी अगर आप चाहते हैं कि और भी जैसे स्टोरी फनी या कॉमेडी जैसा आप चाहो, लव स्टोरी अब बताना, हम कोशिश करेंगे उसको लाने की, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं कल या परसों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।